मैं सिचलिंग होते हुए नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स टाबो। टाबो में एक मोनेस्ट्री है, वो मोनेस्ट्री देख करके फिर और कुछ अगर जो रास्ते में होगा वो करते हुए फिर आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स नाको। तो आज मेरा जो प्लान है वो नाको रुकने का है। सीन्स अभी भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे थ्रू आउट स्पीति लाहौल वैली में चल रहे हैं। ऑल ब्यूटीफुल रस्टिक सीन्स, रोड्स आर ऑलमोस्ट वेकेंट, बहुत ज़्यादा क्राउड है नहीं। टैबो और ताबो आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन है एग्जैक्ट उसका। रोड इज़ ओके, टूटी फूटी नहीं है बट रोड भी नहीं है एक्चुअली, और पतली भी है। दीज रोड्स आर एक्चुअली प्रोन टू सॉर्ट ऑफ फॉलिंग डिब्रीज एंड उसको लैंडस्लाइड तो नहीं बोलेंगे बट काफ़ी लूज स्टोन्स टाइप का है। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे लेबरर्स बैठे हुए हैं, और जब भी कुछ ऐसा होता है दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन क्लीनिंग द रोड्स, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज इन जगहों पे आज बारिश नहीं हो रही है बट बारिश के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। रोड इज़ मोर और लेस ओके, लोगों में अच्छा ड्राइविंग सेंस है यहाँ पे। हिमाचलीज आर वेरी what do you say, expert drivers but not rash drivers। अच्छे से पास देते हैं when they are going slow, और अगर उनको तेज जाना है तो आपसे आगे निकल के जाते हैं आराम से बिना किसी रिस्की ड्राइविंग के। इन सब रोड्स पे भी अगर आपको 100-80 की स्पीड में गाड़ी चलाना है तो यू आर अ फूल एक्चुअली। यू शुड गो स्लो, एंजॉय द व्यूज एंड कीप इट सेफ फॉर एवरीवन। यहाँ पे ऐसे रोड्स के बीच में ऐसे लगे रहते हैं, अब मैं इनको स्तूपा तो नहीं बोलूँगा बिकॉज दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक स्तूपास, बट आपको इनको एनसर्कल करके जाना होता है आई गेस बिकॉज मैंने लोकल्स को देखा है। तो मैं भी अब गाड़ी उधर से घुमा के ही ले जाता हूँ। अभी मेरे को इतने दिन हो गए यहाँ पे, लेकिन तब भी एवरी टाइम व्हेन आई सी दीज व्यूज इट्स ऑलवेज लाइक एक्साइटिंग फॉर मी टू लुक एट देम, लुक एट द क्लाउड्स। आई एम ग्लैड आई केम इन द रेनी सीजन, ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दैट इट विल बी रिस्की, रोड्स बंद होती हैं, विच आर हैपनिंग, बट सिंस आई हैव टाइम एट हैंड और ऐसा कोई आइटनरी नहीं है मेरा, सो आई कैन स्टॉप ऑन द वे जहाँ मेरा मन करे, जैसा मेरा मन करे, एंड दैट्स ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग अलोन। आई थिंक ये पोह करके विलेज आया है, क्योंकि यहाँ पे बाकी तो पूरा ड्राई रहता है, सिर्फ विलेजेस के पास थोड़ा बहुत ग्रीनरी वगैरह होती है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल इन्होंने जो टेराफॉर्मिंग करी है इन इस टेरेन की, अदरवाइज तो एकदम ड्राई रहता। अब यहाँ से टाबो इट इज शोइंग एज 10 किलोमीटर्स। टाबो जाके मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगा क्योंकि मैं बस निकल गया था मॉर्निंग, और ब्रेकफास्ट करके देन आई विल सी द मोनेस्ट्री। फिर नाको की तरफ आई विल मूव वाया ग्यू मोनेस्ट्री, ग्यू और गुई आई डोंट नो। सो दिस इज अ स्मॉल विलेज पो। विलेजेस यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं रोड के किनारे मेजरली। होटल और होम स्टेज भी हैं यहाँ पे, बट आई गेस यहाँ पे अगर रुक करके एप्पल प्लकिंग वगैरह किया जा सकता है, उस टाइप का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऑर्किड्स हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। सी बोथ साइड्स देयर इज एप्पल एंड एप्पल एंड एप्पल। इट्स लाइक एन ओएसिस इन द मिडल ऑफ अ कोल्ड ब्राउन डेजर्ट। One thing more I really liked about this region is that how the clouds cast their shadows on these barren mountains. It looks pretty beautiful. I mean, I don't know how the camera is capturing it, but to the naked eye, it looks very beautiful, very beautiful. What I was talking about, ये Po जो area है, they have completely terraformed it somehow, and see, it's all apple orchids. ये तो पुराने हैं. Then they have these new ones. I don't know what sort of trees they are. Look at the play of clouds entering the Tabo village, sorry Tabo bridge. So I've just reached Tabo. अभी ब्रेकफास्ट करके फिर मैं मोनेस्ट्री खोजने निकलूंगा. I guess it is in the town itself. I can see it from here. Tabo is a small village, but it seems the most commercialized one so far in Lahaul and Spiti that I have been to. Big houses, huge homestays, and very commercialized. After reaching Tabo, I had my breakfast, and now I am moving towards the monastery. टाबो में बस यही मोनेस्ट्री है और एक केव है. केव के देखने के मूड में नहीं हूँ. आई गॉट टू नो कि वो कुछ खास नहीं है, बट आई विल श्योरली सी द मोनेस्ट्री एंड देन आई विल सी व्हाट टू डू फ्रॉम हियर आफ्टरवर्ड्स. So now I am at the Tabo monastery, nestled in a valley between the mountains. Nice view, nice stupa. Monastery अभी शायद बंद है lunch time के लिए. I'll see if it is open. I'll get inside.
तो अभी मैं टाबो मोनेस्ट्री में हूँ. It's an old one. Tabo is a pretty decent sort of town in Spiti Valley. It's pretty green as well. A lot of apple orchids. I didn't get to know the history of it, but it's pretty ornate and pretty well made. And it's surrounded by the barren hills of Spiti Valley. So there is some sermons going on. I think Buddhist वाला कुछ है, Tibetan sermons in both Tibetan and English as well. पीछे hills हैं. It's cloudy. It might rain soon. ये है actual monastery. It is closed right now because lunch time है. But it's pretty well made. अभी जितनी monasteries मैंने देखी यहाँ पे 3-4, उन सब में सबसे अच्छी और सुंदर लग रही है ये. There is a stupa there and a big वाला जो घुमाते हैं, जो prayers अंदर लिखी होती हैं उसमें. The doors are always ornate in these monasteries, and a lot of these colorful flags, I guess, Buddhist flags also. And that is the big stupa. उसके नीचे वो prayer wheels हैं, which I will rotate, and that's the view of the mountains. So I'll just have some look around कि और क्या है यहाँ पे, and I'll try to get to know the history if possible. देखते हैं. ये पुराना स्तूपा है, I guess. And there's this huge prayer wheel. मैं देखता हूँ कि मैं इसको घुमा पाता हूँ या नहीं. काफ़ी बड़ा लग रहा है और I don't think मेरे से घूमेगा. घूमता नहीं है. It's pretty heavy. एक हाथ से पूरा जोर लगा के मैं इतना ही घुमा पाया. एक्चुअली वो घुमा नहीं. हाँ, मैं कैमरा बंद करके एक बार घुमाऊंगा इसको अच्छे से. That's a big and heavy prayer wheel. इतनी आसानी से नहीं घूमेगा. The Lama boys eating kindergarten. Hey, कैमरा रिकॉर्डिंग होता है इसमें. इतना छोटा है ये कैमरा, आंग जैसे. एक हमारा आंग, एक हमारा बहुत बड़ा है. क्या है? कैमरा है. छोटा कैमरा है. कितना है? हाँ, कितना है? कितना है? कैमरा कितना हाँ? पैसे का पता नहीं कितने का है. अरे कार्ड से लिया था, पैसा नहीं आया उसमें. हाँ, जितने लामा बॉयज से मिला हूँ अभी तक, जितनी मोनेस्ट्री में, सब बड़े शैतान होते हैं यार. अभी मेरा कैमरा छीन के तोड़ने वाले थे. मतलब तोड़ने के अंदर से, they were quite curious about how this camera is. It's a pretty small one. So, and the view, and those are the caves जहाँ से view आता है. वो है caves. तो I won't be going to the caves because there's nothing special about these caves. एप्पल के पेड़. So these prayer wheels are supposed to be rotated clockwise. तो clockwise आई थिंक किसी बच्चे ने हाईजैक कर लिया है सर्वर वाला. बीच में अपना कुछ बोले जा रहा है. लाइक आई सेड, बहुत शैतान होते हैं यहाँ के बच्चे. वो माइक हाईजैक करके बीच में कुछ बोले जा रहा है. यार सो दीज आर द टू गाइज जो गाना गा रहे थे सरमन्स के बीच में. अभी उनका माइक डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और उनका टीचर भी आ गया उनको डांटने के लिए. भागे. शैतान बॉयज हैं ये सब. वो भाग गया अपने घर की तरफ अब डांट खा के. दस प्रीटी मच इट इन टाबो. इट्स अ स्टॉप ओवर. खा लिया, मोनेस्ट्री देख ली, शॉपिंग करनी नहीं है. सो नाउ आई एम बी पुशिंग ऑफ फ्रॉम हियर. इट्स अ नाइस प्लेस टू स्टे बट आई डोंट थिंक देयर इज मच टू सी एंड डू हेयर. काफ़ी कमर्शलाइज हो चुका है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चालू भी है यहाँ पे. यू कैन रिप्लेनिश सप्लाईज
विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM. आई गेस आई सॉ सम SBI ATM कहीं पे. देखता हूँ अगर वहाँ से कैश मिल जाए तो. आई एम शॉर्ट ऑफ कैश. एडवाइस, यहाँ स्पीति वैली में कैश बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो कैरी इनफ कैश विद यू फ्रॉम शिमला और मनाली. अदरवाइज उसके बाद सिर्फ काजा में और टाबो में ATMs मिलेगा. सो आई जस्ट विड्रू सम कैश टू मूव ऑन. मेरे पास ऑलमोस्ट कैश एकदम ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पे SBI का ATM है, इसमें से कैश निकाल सकते हैं. ये मेन एंट्री थी मोनेस्ट्री की, बट यहाँ से कुछ आई थिंक सीमेंटिंग का काम चल रहा है, तो मैं इधर से एंट्री नहीं मारा, मैंने पीछे की साइड से मारा. वो मेरा कार पार्क है गंदा सा. आई थिंक इट विल नीड अ डीप वॉश जब मैं लखनऊ वापस जाऊँगा. सर्विसिंग, बिकॉज इसके सस्पेंशन वगैरह सब हिल चुके होंगे जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स गियू मोनेस्ट्री. सो लीविंग टाबो नाउ फाइनली, और मोनेस्ट्री के गेट को पार करके नाउ आई एम गेटिंग ऑन टू नेशनल हाईवे 505, विच इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ द एंटायर स्पीति सर्किट. तो अब मैं टाबो से निकल गया हूँ. टाबो में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, मोनेस्ट्री था और थोड़ा बहुत गांव देख लिया मैंने. स्लाइटली कमर्शलाइज, नॉट एज पर माई टेस्ट. तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुका नहीं. अब मैं गियू मोनेस्ट्री जा रहा हूँ. कुछ 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, 25 किलोमीटर्स. थोड़ा सा ऑफ रूट है नाको के रास्ते से. नाउ लुक एट दोज माउंटेन्स. ऐसे ही मुझे भी लोकल, जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, द लोकल गाय, बेसिकली द रेस्टोरेंट गाय, ही टोल्ड मी कि नाको से थोड़ा पहले देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अराउंड 30-35 किलोमीटर्स जहाँ पे इसी टाइप के माउंटेन्स हैं, एंड दे आर वेरी प्रोन टू फॉलिंग स्टोन्स, शूटिंग स्टोन्स एज दे से इन लोकल लैंग्वेज आई गेस. तो वहाँ पे ही वॉज सेइंग कि आप थोड़ा ध्यान से चलाइएगा. 30 किलोमीटर्स का स्ट्रेच. आई होप बारिश और धूप का मिक्सचर मुझे ना मिले वहाँ पे, बिकॉज बारिश के बाद जब धूप आती है देन इट्स मोर प्रोन टू, द एरिया इज़ मोर प्रोन टू स्टोन्स फॉलिंग ऑन द रोड्स. तो आई होप आई अवॉइड दैट स्ट्रेच एंड पास थ्रू इट quickly and safely.